लास्ट हम लोगों ने सेंटर्स देखे चारों है, ऑर्थो, सरगम सेंटर, इन सेंटर एंड सेंट्रोइड। DPP1 और DPP2 आप लोग देख लेना। सो डॉट प्रोडक्ट में कोस थीटा इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट में अगर आपका ए डॉट बी है ना, जिसको आप स्केलर भी बोलते हैं, सो मैग्नीट्यूड बी कोस थीटा। अगर थीटा आपका अक्यूट होगा तो कोस थीटा ग्रेटर देन 0, और ऑब्ट्यूस होगा तो कोस थीटा लेस देन 0, है ना। कभी कभी साइन थीटा पूछते हैं तो कोस थीटा निकाल के आप लोग साइन थीटा निकाल लेना। ओके, प्रोजेक्शन आपको पता है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इज इक्वल टू ए डॉट बी के, ये आपका मैग्नीट्यूड होता है। अगर आप वेक्टर पूछे तो वेक्टर पूछे तो साथ में आप मल्टीप्लाई कर देना बी के, बी की डायरेक्शन में। ओके, डन। ओके, उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट निकालना आता है आपको, है ना। डिटर्मिनेंट मेथड से आई जे के x1 y1 z1 x2 y2 z2। उसमें कुछ प्रॉपर्टीज है, पेज नंबर 9 पे आ जाओ। पेज नंबर 9 पे उसमें देखो वेक्टर प्रोडक्ट में प्रॉपर्टी नंबर 12, if a b c are position vectors of 3 points a b and c respectively, then the vector area अंडरलाइन करना, वेक्टर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, है ना। वेक्टर एरिया इज इक्वल टू 1/2 ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए, एंड ए बी सी अगर कोलिनियर होंगे तो ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए आपका 0 वेक्टर आएगा। ओके, वेक्टर एरिया का मतलब क्या, वेक्टर एरिया तो स्केलर होता है। उसके परपेंडिकुलर में जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर उसका डायरेक्शन होता है। ठीक है, आप जैसे आप लोग निकालते हैं ऐसे जाएंगे तो अपवर्ड की तरफ, या तो जाएंगे तो डाउनवर्ड की तरफ। सो सरफेस एरिया का परपेंडिकुलर जो होता है उसको बोलते हैं डायरेक्शन। प्लेन एक्चुअली हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन प्लेन होता तो पता चल जाता। तो इसका डायरेक्शन दो तरह का हो सकता है, इस तरफ या तो अंदर की तरफ। ओके, उसके बाद नंबर 8, एरिया ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल whose diagonals vectors are d1 and d2। सो ये हम लोग एनसीईआरटी में पढ़ चुके, हाफ d1 क्रॉस d2, है ना। अगर एडजेसेंट साइड गिवन है तो क्या करते हैं हम लोग, पैरेललोग्राम का एरिया सपोज निकालना है आपको, और एडजेसेंट साइड गिवन है तो क्या निकालते हैं आप लोग, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस ए डी। अगर डायगोनल की बात करें तो आगे लगाते हैं हम लोग हाफ, याद है। डायगोनल होगा तो
हाफ इंटू ए सी क्रॉस बी डी। ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते? हाफ इंटू, ओके, तो वही तो हुआ। देखो आप लोग इसको ट्राइंगल मान लो, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होते हैं, इसका एरिया इक्वल, सो इसको जस्ट डबल किया, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी एबीडी वो कितना मिलेगा? हाफ इंटू ए बी क्रॉस ए डी। याद है ना? सो इधर क्या बोला है पॉइंट नंबर 12 में कि अगर डी वन डी टू आपका डायगोनल है तो हाफ इंटू डी वन क्रॉस डी टू। क्लियर? ओके, नेक्स्ट लाग्रांजेस आइडेंटिटी। लाग्रांजेस आइडेंटिटी, ओके, ए क्रॉस बी वेक्टर प्रोडक्ट, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी साइन थीटा, जहाँ पर थीटा क्या है? एंगल बिटवीन ए एंड बी, इंटू एन कैप। एन कैप मतलब डायरेक्शन, डायरेक्शन कैसे मिलेगा? ए टू बी जाएंगे उसके परपेंडिकुलर, ठीक है ना? सो अगर इसका मैग्नीट्यूड निकाले तो ए बी इंटू साइन थीटा, एन कैप बन जाएगा 1 क्योंकि वो यूनिट वेक्टर है ना। सो लाग्रांजेस आइडेंटिटी देखेंगे, सो ए प्लस ए क्रॉस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी होल स्क्वायर। यहाँ से क्या मिलेगा आपको? ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कोस स्क्वायर। सो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन निकलेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर बन जाएगी, या तो 1 माइनस कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर बन जाएगा। आया समझ में? पक्का? सो ये है आपका लाग्रांजेस आइडेंटिटी, उसको अंडरलाइन कर दो। नेक्स्ट आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, पेज नंबर 11 पे, जो कि सिलेबस में नहीं है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। इसमें आप प्रॉपर्टी नंबर 5 को, 5 के सारे पॉइंट्स को नोट कर लो मतलब कि टिक मार लो, इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एसटीपी, ट्रिपल प्रोडक्ट मतलब 3 टर्म्स का प्रोडक्ट है ना? और स्केलर मतलब आपका जो वैल्यू मिलेगा वो स्केलर होगा। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब 2 बार आप वेक्टर प्रोडक्ट लेंगे वो होगा, कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब कि जो आपका रिजल्ट होगा वो स्केलर होगा, जो रिजल्ट होगा वो स्केलर होगा, है ना? 2 बार कभी डॉट प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है, 2 बार क्रॉस प्रोडक्ट पॉसिबल है क्योंकि वेक्टर इंटू वेक्टर हो सकता है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, सपोज मान लो आपको ए डॉट बी डॉट सी करना है, सो ए डॉट बी तो स्केलर है, स्केलर के साथ वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट पॉसिबल ही नहीं है, सो ये डिफाइन ही नहीं है ना? सो हम लोग क्या करते हैं कि ए क्रॉस बी डॉट सी करेंगे, ये वैलिड है। ए डॉट बी क्रॉस सी, स्केलर के साथ वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट पॉसिबल ही नहीं है, सो इसको बोलते हैं हम लोग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए क्रॉस बी डॉट सी, इसको बॉक्स प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ए क्रॉस बी कैसे मिलेगा? आई जे के, ए वन
A2 A3 B1 B2 B3। उसके साथ C का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, I के साथ मल्टीप्लाई होकर C1, J के साथ मल्टीप्लाई होकर C2, इसके साथ C3, तो ये बनेगा C1 C2 C3 A1 A2 A3 B1 B2 B3। अब डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टीज याद है ना सारे, इसको ऐसे दिखाते हैं। इसको बोलते हैं बॉक्स, है ना। इसका मतलब क्या होगा, आपका R1 C है, C के एलिमेंट्स, R2 A के एलिमेंट्स, R3 B के एलिमेंट्स। ओके, अगर ये दोनों को इंटरचेंज करेंगे तो आगे आएगा माइनस। सो CAB को आप लोग माइनस BAC भी लिख सकते हैं। जो इधर आप करेंगे, जैसे कि R1 R2 को आप इंटरचेंज करते हो तो आगे माइनस आएगा, दूसरी बार इंटरचेंज करेंगे तो प्लस आएगा, जो इधर होगा वो इधर होगा। ठीक है, C को इधर नीचे डाल देंगे तो पूरा का पूरा नीचे डाल देंगे तो मतलब इसको इधर लेके आएंगे, इसको इधर लेके आएंगे, दो बार प्रोसीजर होगा तो माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या होगा BCA। दूसरा ये आगे आएगा तो ABC। मतलब अगर सर्कुलरली आगे लेके आते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सो CAB BCA ABC। लेकिन अगर मैं इसको बोलूँ और A और C को सिर्फ इंटरचेंज करना है तो क्या करेंगे आप, आगे लगा देंगे माइनस ABC। सपोज C और A को आपको इंटरचेंज करना है तो क्या होगा BAC, आगे लगा देंगे माइनस। यहाँ पर मान लेते हैं आपकी B और C को इंटरचेंज करना चाह रहे हैं तो क्या आएगा माइनस ACB। अब देखो इसके अकॉर्डिंग आपका प्रोडक्ट में कुछ डिफरेंट आया। क्या डिफरेंट आया, माइनस इंटू A×B.C। यहाँ पर क्या है माइनस B×A.C। हाँ, इधर ABC। ओके, हाँ हाँ, C को पीछे लेके गई तो प्लस आएगा, सॉरी, हाँ हाँ। ओके, आप लोग ए और समझ गया समझ गया, C और A को इंटरचेंज किया तो इधर आएगा B और हाँ समझ गया। ओके, ये होगा है ना, तो इधर रिपीट हो गया नीचे। ओके, ऐसे भी तो फिर ए बी को रिपीट कर देते तब क्या आएगा BAC, तो भी आएगा। AC को कर लेते ये दोनों को, सो ये आ जाएगा CB और A, है ना। ठीक है, सो A×C डॉट B, इधर B×A डॉट C, इधर C×B डॉट A। समझ में आए, ये नोट कर लो, इंपॉर्टेंट चीज़ है।
ओके, पेज नंबर 12 में ए क्रॉस बी क्रॉस सी की वन है, देखो दोनों को अंडरलाइन कर दो। हो गया। ओके, याद रखने का तरीका, जैसे आप इसको निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। ए क्रॉस बी पहले निकालेंगे आप लोग, आई जे के करके, A1 A2 A3 B1 B2 B3, और उसके साथ आप क्रॉस प्रोडक्ट कर लो, लेकिन वो लेंदी है। तो बेटर क्या है, जो सबसे दूर है, जो सबसे दूर है उसका पहला डॉट प्रोडक्ट आएगा। सबसे दूर क्या है, सी और ए, सो ए डॉट सी। जो अकेला है उसका डॉट प्रोडक्ट करना है दोनों के साथ, लेकिन सबसे पहले दूर वाले का डॉट प्रोडक्ट। तो सी डॉट ए और सी डॉट बी, आया समझ में। इधर सबसे दूर कौन सा है, जो बाहर है उसका दोनों के साथ डॉट प्रोडक्ट करना है। बोलो, ए डॉट सी और ए डॉट बी। इसमें बाकी क्या बचा, इसमें बाकी क्या बचा, इसमें बाकी क्या बचा, इसमें हो गया याद, कर लो जल्दी, एक बार लिख लो। पी वाई क्यू 104, द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच एंगल बिटवीन द वेक्टर्स इज अक्यूट एंगल। सो अक्यूट एंगल के लिए cos थीटा ग्रेटर देन 0। सो हाँ, पेज नंबर 48 मिला। The least positive integral value of alpha for which the angle between the vectors a is equal to alpha I minus 2j plus 2k and b is equal to alpha I plus 2 alpha j minus 2k is acute। सो acute के लिए क्या बोला मैंने, cos theta is greater than 0। So cos theta is greater than 0 for acute angle। cos theta मतलब a dot b अपॉन मैग्नीट्यूड a मैग्नीट्यूड b ग्रेटर देन 0। मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा, तो उसकी ज़रूरत ही नहीं है, उसको इधर भेज दो। सो हमको सिर्फ निकालना क्या है, ए डॉट बी। सो ए डॉट बी क्या होगा, अल्फा स्क्वायर -4 अल्फा -4 इज ग्रेटर देन 0। इसके रूट्स देखेंगे तो रूट्स क्या होंगे, अल्फा इज इक्वल टू +4 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस 4 4 जा 16 डिवाइड बाई 2। सो 4 प्लस और माइनस 32 मतलब 4√2 डिवाइड बाई 2। सो ये मिल जाएगा आपको 2 प्लस और माइनस 2√2। सो ये आपको मिलेगा 2 माइनस 2√2 और ये 2 प्लस 2√2। लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल बोला है तो इधर तो नेगेटिव वैल्यूज,
इधर स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल कौन सा होगा? ये 2√2 मतलब 1.41, 1.41 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग प्लस 2, 4 पॉइंट समथिंग, 4 पॉइंट समथिंग मतलब इधर 5 स्मॉलेस्ट इंटीग्रल आएगा, है ना। सो लिस्ट अल्फा इज इक्वल टू 5। ओके, इधर आपको ए और बी गिवन है, ए डॉट सी भी गिवन है, ए क्रॉस सी इज इक्वल टू बी गिवन है ना। और आपको चाहिए ये वैल्यूज, कैसे करेंगे? ओके, क्या क्या चाहिए? हाँ, क्या चाहिए वो पहले देख लेते हैं। ए डॉट सी क्रॉस बी माइनस ए डॉट बी माइनस ए डॉट सी, ये वैल्यूज चाहिए आपको, ठीक है। ए डॉट सी क्रॉस बी, ये ए सी बी है, इस आपके पास ए क्रॉस सी है, तो ए क्रॉस सी के फॉर्म में आप बना सकते हो, है ना। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ए सी बी है, इसको आप लोग ए क्रॉस सी है मतलब ए सी इधर आया, ऐसा बना सकते हो, बी आगे लेके और डायरेक्टली, तो ये इज इक्वल टू तो बी लिख सकते हैं ना आप, ये बस समझ में आया। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप लोग बी डॉट ए क्रॉस सी लिख सकते हैं माइनस ए डॉट बी माइनस ए डॉट सी, ये बी डॉट बी माइनस ए डॉट बी आपको निकालना है ना। इधर से दोनों तरफ डॉट बी लगा दो, सॉरी ए डॉट बी मतलब दोनों तरफ ए लगा दो, ए डॉट ए क्रॉस सी इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, ए डॉट बी। ये बात समझ में आई? दोनों तरफ डॉट बी लगा दी, ए डॉट लगा दिया, ए ए सी का मतलब क्या हुआ, दो रो कॉमन हुई, डिटर्मिनेंट वैल्यू 0, दो रो कॉमन हुई ए ए बी, दो रो अगर आपको मिल गई सेम तो 0 आ जाएगा, जिसका मतलब क्या हुआ कि ए डॉट बी कितना होगा, 0। आया समझ में? सो ये 0 पुट कर देंगे, ए डॉट सी ऑलरेडी गिवन है -3, बी डॉट बी मतलब बी मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर, मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर कितना, इसका स्क्वायर 9 और इसका स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1 प्लस 1 √3, √3 का स्क्वायर -3, 27 -3 इज इक्वल टू 24। आया समझ में? हो सकता है कि थोड़ा सा मुश्किल लगे, लेकिन जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन करते जाएंगे कैसे सोल्व करना है वैसे आपको समझ में आ जाएगा, है ना। ऑलरेडी आपको पता है कि अगर ए एंड बी कोलिनियर है ना, या तो ऐसे बोलते हैं डिपेंडेंट है या तो कोलिनियर है, सो आप लोग क्या लिखते हैं, ए इज इक्वल टू लेमड़ा बी, पैरेलल भी बोले तो हम लोग लेमड़ा बी लिखते हैं, है ना। सो इफ ए एंड बी आर कोलिनियर या तो पैरेलल, है ना, तो हम क्या लिखते हैं उसको, ए इज इक्वल टू लेमड़ा बी, जहाँ पर लेमड़ा बिलोंग्स टू R-0, है ना। जब आपको ऐसा बोले कि इफ इफ ए एंड बी आर नॉन कोलिनियर
That means A does not equal to lambda B. A does not equal to lambda B. सपोज मान लो कि कुछ ना कुछ करके आपको ऐसा रिलेशन मिला कि म्यू ए इज इक्वल टू लेमड़ा बी और बोला गया कि ये दोनों नॉन कोलिनियर है, तो कोफिशिएंट ऑफ ए एंड बी मस्ट बी जीरो, तभी ये पॉसिबल है। आया समझ में? तभी आपका ये जीरो फैक्टर इज इक्वल टू जीरो वेक्टर पॉसिबल होगा। सो ये कब पॉसिबल है? पॉसिबल ओनली when mu is equal to lambda is equal to 0 or coefficient of both vector must be 0। ये चीज याद रखनी है आपको। 109 में let A, B and C be three non-zero vectors such that B and C are non-collinear। underline underline non-collinear। if A plus 5B is collinear with C, A plus 5B is collinear with C। ऐसा लिख सकते हैं आप लोग। और दूसरा क्या बोला कि B plus 6C is collinear with A। B plus 6C is collinear with A। सो इसको आप लोग लेमड़ा के अलावा और कुछ ले लो, म्यू ले लेते। 1/म्यू रखता हूँ, बताता हूँ मैंने क्यों रखा है। इतने डाटा से क्या पता चलेगा आपको? लेमड़ा और म्यू ये दोनों अननोन है, कैसे मिलेगा? हाँ, बी एंड सी नॉन कोलिनियर है, तो पूरा ये दोनों इक्वेशन यूज करके आप दोनों को बी एंड सी के फॉर्म में लेके आएंगे। और नॉन कोलिनियर इसका मतलब क्या हुआ कि बी का कोफिशिएंट और सी का कोफिशिएंट जीरो कर दो, तो आप लोगों को लेमड़ा एंड म्यू मिल जाएगा। ठीक है। सो इधर ए को रिप्लेस करना है मुझे। सो ए को रिप्लेस करना है, दैट मीन्स ए म्यू इधर लेके आऊंगा तो ए मेरे को डायरेक्टली मिलेगा। सो इधर आप ए क्या लिखेंगे? ए इज इक्वल टू म्यू बी प्लस 6C। बस ये पूरा का पूरा इधर रिप्लेस कर दो। इसको बोल दो नंबर 1, इसको बोल दो नंबर 2। फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 एंड 2, ए को आप रिप्लेस करते हैं म्यूस बी प्लस 6C प्लस ये 5B और लेमड़ा सी भी इधर लेके आते हैं माइनस लेमड़ा सी इज इक्वल टू 0 वेक्टर। सो म्यू बी का कोफिशिएंट कितना हुआ देखो तो, ये म्यू और प्लस 5, और सिमिलरली सी का 6 म्यू माइनस लेमड़ा इज इक्वल टू 0 वेक्टर। ये तो तभी पॉसिबल है जब ये दोनों जीरो हो, तभी ये दोनों 0 इंटू 0 करके 0 मिलेगा, बाकी तो ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट ही नहीं है। सो फॉर नॉन कोलिनियर, फॉर B and C
म्यू प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एंड 6 म्यू माइनस लेमडा इक्वल टू 0। सो म्यू ऐसे आपको मिलेगा -5, ठीक है। और म्यू क्या मिलेगा, सॉरी लेमडा क्या मिलेगा, 6 म्यू मतलब 30। क्वेश्चन में क्या बोला है कि ए प्लस अल्फा बी प्लस सी बीटा सी इक्वल टू 0। इधर आप म्यू की वैल्यू पुट कर देंगे इधर, या तो इधर पुट कर देंगे, इधर लेके आओ फ्रॉम 1 लेमडा की वैल्यू 30 आएगी ना, ओके -30, हाँ -30 करेक्ट, क्योंकि म्यू की वैल्यू माइनस है, करेक्ट -30। सो फ्रॉम 1 ए प्लस 5b और माइनस माइनस लेमडा सी इक्वल टू 0। लेमडा की वैल्यू क्या पुट करेंगे, -30, तो ये बन जाएगा a प्लस 5b प्लस 30c इक्वल टू 0। आप कंपेयर करेंगे तो अल्फा कितना मिलेगा, अल्फा बीटा 30, सो अल्फा प्लस बीटा 35, ओके। ये PYQs ट्राई करना, जितना भी हो ट्राई करना, नहीं होगा तो करवाऊंगा मैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद 11th आ जाएंगे। लेट a unit vector u cap is equal to xi plus yj plus zk, make angle pi by 2, pi by 3 and 2 pi by 3 with vectors 1 by root 2i, 1 by root 2k, 1 by root 2j, 1 by root 2k and 1 by root 2i 1 by root 2i plus 1 by root 2j respectively. If v is equal to 1 by root 2i plus 1 by root 2j plus 1 by root 2k, v is equal to कितना, 1 by root 2i plus 1 by root 2j plus 1 by root 2k, then u minus v whole square, u minus v whole square। आपको याद हो तो हम लोग 10th चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि ये कैसे निकालते थे, दो बार डॉट प्रोडक्ट करके u माइनस वी डॉट u माइनस वी, तो उससे आपको क्या मिला था, u डॉट u माइनस 2 टाइम्स u डॉट v प्लस v डॉट v। करवाऊं, ओके, u माइनस v, नेक्स्ट टाइम याद रखना बीच में डॉट प्रोडक्ट होता है, a डॉट a इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड a स्क्वायर मिलता है आपको। सो u माइनस v, सो u डॉट u स्क्वायर, u डॉट v डॉट u 2 टाइम्स आ जाएगा प्लस v डॉट v स्क्वायर। सो नेक्स्ट टाइम जहां पर आप ऐसा दिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, u स्क्वायर माइनस 2u डॉट v, है ना, ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट और मैग्नीट्यूड एक्सट्रीम में, क्लियर, ओके। u कितना है, यूनिट वेक्टर है तो 1, v कितना है, मैग्नीट्यूड v 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 मतलब 3/2 माइनस 2 इंटू यू डॉट वी आपको चाहिए, यू डॉट वी मतलब x बाई रूट 2 प्लस वाई बाई रूट 2 प्लस जेड बाई रूट 2, आया समझ में, x बाई रूट 2 प्लस वाई बाई रूट 2 प्लस जेड बाई रूट 2। अब इसके लिए आपको एक चीज गिवन है, u के साथ
कौन से का एंगल यू के साथ पाई बाई टू, किसका cos पाई बाई टू इज इक्वल टू यू के साथ वो वेक्टर का आप डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा बताओ डायरेक्टली, एक्स बाई रूट टू प्लस जेड बाई रूट टू, पता चला एक्स बाई रूट टू प्लस जेड बाई रूट टू। चलो नेक्स्ट एंगल कौन सा है, पाई बाई थ्री। सो कोस पाई बाई थ्री कैसे मिलेगा, ओके कोस पाई बाई टू हम लोग निकाल रहे हैं, लेकिन डिवीजन में हम लोग मैग्नीट्यूड नहीं लिख रहे। मैग्नीट्यूड इधर का तो वन होगा लेकिन उसका दोनों का वन वन है, इसलिए हम लोग नहीं लिख रहे। सो यूनिट वेक्टर दोनों है तो हम लोग डिवीजन में कुछ नहीं लिखेंगे क्योंकि आपका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर तो वन हो जाएगा, ठीक है। सो एक्स बाई रूट टू जेड बाई रूट टू कोस पाई बाई थ्री, कौन से दोनों के बीच में है एंगल, वाई बाई रूट टू एंड जेड बाई रूट टू, वाई बाई रूट टू प्लस जेड बाई रूट टू। तीसरा एंगल कौन सा है, कोस टू पाई बाई थ्री इज इक्वल टू एक्स बाई रूट टू प्लस वाई बाई रूट टू। ओके आपको चाहिए था एक्स बाई रूट टू प्लस वाई बाई रूट टू प्लस जेड बाई रूट टू टू टाइम्स, ये तीनों का सम कर देंगे तो क्या होगा, टू टाइम्स एक्स बाई रूट टू प्लस वाई बाई रूट टू प्लस जेड बाई रूट टू मिल जाएगा। इधर कोस पाई बाई टू क्या जीरो, कोस पाई बाई थ्री प्लस कोस टू पाई बाई थ्री जीरो, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का, ये सेकेंड क्वाड्रेंट का, ये वन बाई टू ये माइनस वन बाई टू जीरो, दैट मीन्स ये जीरो, दैट मीन्स ये जीरो। सो वन प्लस थ्री बाई टू इज फाइव बाई टू माइनस जीरो, फाइव बाई टू, है ना, नोट कर लो। और हो सके तो कल डीपीपी वन डीपीपी टू और ये 7 क्वेश्चन करके आना, है ना। यहाँ तक रुकते हैं हम लोग।